जी बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरी कंपनी में। पीटीसीएल इन्वेस्टेड इन 500 शेयर्स ऑफ निशात लिमिटेड इन नवंबर 18 एट अ कॉस्ट ऑफ 17 पर शेयर। पीटीसीएल ने 500 शेयर्स खरीद लिए 17 रुपये पे। कमीशन पेड टू ब्रोकर, ट्रांजेक्शन कॉस्ट है 400 रुपये, कमीशन भी बियर की। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ निशात ऑन 31 दिसंबर 18, एक डेढ़ महीने बाद, साल एंड हो गया, 22 रुपये शेयर है। डिविडेंड हमें 4 रुपये पर शेयर अनाउंस किया निशात ने 30 जून 2019 पर। मार्केट प्राइस निशात की 31 दिसंबर 2019 पर 18 रुपये शेयर हो गई। पीटीसीएल ने ये तमाम शेयर सेल कर दिए 31 मार्च 20 को 28 रुपये पर शेयर पे, और उस वक्त भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगी 2%। पीटीसीएल की किताबों में हमें अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है अगर हमारा इरादा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म है, और दूसरी अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है अगर हमारा इरादा हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस था। ये इरादा बिल्कुल स्टार्ट पर होगा, चाहे हमने शॉर्ट टर्म का इरादा किया, रख बेशक 3 साल दिया, वो अलग बात है। स्टार्ट पर इरादा क्या है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, उसके ऊपर डिसाइड होगा। तो हमारा इरादा शॉर्ट टर्म था, रखा चाहे ज्यादा अरसा गया, या फिर हमने डेजिग्नेट थ्रू ओसीआई नहीं किया, लॉन्ग टर्म इरादा था भी तो भी हमने डेजिग्नेटेड थ्रू ओसीआई नहीं किया, डेजिग्नेटेड थ्रू ओसीआई नहीं किया तो भी हमारा क्या कौन सा ट्रीटमेंट है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज आवर डिफॉल्ट ट्रीटमेंट। तो अब इसको किस तरीके से हमने डील करना है। नवंबर 18, यकम नवंबर 18 को हमने खरीदा, हमारी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ये हमारा क्या है, फाइनेंशियल एसेट है। डेबिट, बैंक, क्रेडिट, और 500 शेयर्स हमने खरीदे हैं किस रेट पर, 17 रुपए पे। 500 ज़रब 17, हमने इन्वेस्टमेंट की 8500 रुपए की। एट्टी 500 की हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ निशात। साल एंड हो गया, 31 दिसंबर 18 आया। हर साल के एंड पर हमें इसको फेयर वैल्यू के ऊपर लेकर जाना है। अब हमारी फेयर वैल्यू बढ़ चुकी है, 22 रुपए पे आ चुकी हुई है, तो इसका मतलब है हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। हमारी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती थी उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट हो जाएगी, और फेयर वैल्यू गेन जो कि किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, वो क्रेडिट हो जाएगा। अब कितने के साथ हुआ, 500 शेयर थे, 22 रुपए के ऊपर हमारी क्लोजिंग आ गई। 500 ज़रब 22, 11,000 पे हमारी क्लोजिंग बनती है, और प्रीवियस था हमारा किताबों में 85,000 ओल्ड। तो डिफरेंस जो आया ये हमारा गेन आ जाएगा, माइनस 8500, 2500 का हमारा क्या आ जाएगा, गेन हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट डेबिट, फेयर वैल्यू गेन, क्रेडिट। हमें 30 जून 19 पर डिविडेंड मिला 4 रुपए पर शेयर। तो इसको हमने बस, हमें कैश मिल गया, कैश डेबिट, डिविडेंड इनकम, क्रेडिट। 500 शेयर्स थे, ₹4 पर शेयर हमें पैसे मिले, 2,000 रुपया हमें
आ गया। हमने 2,000 रुपये की डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड कर ली 30 जून 19। साल मजीद पड़ा रहा, 31 दिसंबर आ गया, हमारा शेयर 18 रुपए पर आ चुका हुआ है। प्रीवियसली स्टैंड कर रहा था हमारा 11,000 रुपए पे 22 रुपए के हिसाब से। अब शेयर गिर के 18 रुपए पे हो गया। इसका मतलब है हमारी वैल्यू डाउन हो गई है। हम चेक कर लेते हैं, हमारा 500 शेयर 18 रुपए पे है। 500 ज़रब 18, 9,000 रुपए पे हमारी क्या बनती है, क्लोजिंग बनती है। हमारा ओल्ड में थे कितने पर, 11,000 रुपए पे। इसका मतलब है 2,000 का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। ये ऊपर वाली एंट्री और ये वाली एंट्री में सिमिलैरिटी आ गई है। सिमिलैरिटी को दूर करने के लिए मैं इसको 18 रुपए की बजाय मैं इसको 19 रुपए कर लेता हूं, ताकि कंफ्यूजन्स ना हो। 19 रुपए पर शेयर हम रख लेते हैं। हमारे शेयर्स हैं 19 रुपए के हिसाब से क्लोजिंग। 500 इंटू 19, ये हो गया 9,500 के शेयर्स। और मुझे लॉस हो गया, मेरे शेयर्स 11,000 के थे, अब 9500 पर आ गए हैं। 11,000 माइनस 9500, तो मेरा 1500 का क्या हो गया, लॉस हो गया। मेरी इन्वेस्टमेंट गिर गई, तो मैं इन्वेस्टमेंट को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर 15 के साथ क्रेडिट, और ये फेयर वैल्यू लॉस जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में सौकी में चला जाएगा। 31 दिसंबर 19। नेक्स्ट, हमने सारे के सारे शेयर्स 31 मार्च 20 को 28 रुपए पर शेयर पर बेच दिए, और उस वक्त भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आई 2%। लेट्स चेक इट आउट। हमने ये कितने में बेचे, हमने ये बेचे 500 शेयर से और 28 रुपए में बेच दिए। 500 ज़रब 28, 14,000 रुपए में हमने बेच दिए, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारी 14,000 ज़रब 2%, ये हमें कमीशन एजेंट को देना पड़ गए। 14,000 इंटू 0.02, 2%, 280 रुपए कमीशन एजेंट को देना पड़ गया। तो मेरे पास कैश आया, कैश आया सेल ऑफ शेयर्स के अगेंस्ट 14,000। मेरी किताबों में इन्वेस्टमेंट थी 9,500 पर, पिछली क्लोजिंग, लास्ट क्लोजिंग। मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा क्रेडिट 9,500 से। मुझे कैश कमीशन के तौर पर देना पड़ गया ट्रांजैक्शन 280 का। बैलेंसिंग मेरी क्या हो जाएगी, गेन या लॉस हो जाएगा। 14,000 डेबिट साइड बिगर है, माइनस 9,500 माइनस 280, तो 4,220 मेरा क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। 4,220 मेरा गेन ऑन सेल हो गया, और ये भी कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है। 31 मार्च 20 को हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया। अल्टरनेटिवली यही एंट्री कैश नेट के साथ भी की जा सकती थी, बिल्कुल जिस तरीके से डिस्पोजल करते होते हैं हम IAS 16 की। तो कैश आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 14,000 आया माइनस 280 चला गया, और मेरी इन्वेस्टमेंट थी 9500 की, और मुझे नेट कैश कितना आया, 14,000 माइनस 280, 13,700
20 का मुझे कैश मिला और 4220 मेरा गेन ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन सेल आ गया। दोनों तरीके कार बिल्कुल ठीक हैं।